थे, दोनों आसानी से रुपए कमाना चाहते थे, इसलिए लोगों को मूर्ख बनाने का मौका ढूंढते रहते थे। कालू को खाने का बहुत शौक था। उन्हीं के गांव का एक आदमी मोतीराम कुछ सालों पहले काम के लिए शहर चला गया था। वहां उसने बर्गर बनाना सीख लिया और गांव में आकर बेचने लगा। वहां कालू और लालू भी आ पहुंचे। अबे लालू, अबे ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार, कसम से यार भूख लग गई यार एकदम से। फिर वो सामने की ओर देखते हैं, ए भैया, यह तो मोतीराम दिख रहा है, लगता है कोई नया काम शुरू किया है। चल रे सामा। देखते दोनों मोतीराम के ठेली पर जाते। प्रशंसा है, राम राम भैया, पहचाना मुझे? हाँ भैया पहचानू, काहे नहीं। अरे इतने साल शहर में रहा तो क्या हुआ, अरे अपने गांव वालों को भूल जाऊंगा का? अरे आप कालू भैया हो ना? अबे साला ये नाम याद है, इसको तुमने नया काम शुरू किया है क्या? है क्या बना कर बेच रहे हो भाई? भैया यह बर्गर है, शहर में तो इतना बिकता है कि क्या बताएं, और स्वाद में जो है एक नंबर का है। हाँ, सब जो है उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने गांव में आके बेचूं, पैसों में आ गया। भैया कालू के मुंह में पानी आने लगता है। बर्गल, ये बर्गल क्या बला? संगीत भाई बर्गल नहीं, बर्गर बर्गर, जब तक यह बला चखोगा नहीं ना भैया तुमको इसके बारे में कछु समझ में ही नहीं आएगा। हाँ तो फिर लाओ जरा खिलाओ दो, हम भी तो देखें कि जी शहर का बर्गल है क्या चीज। संगीत है, दोनों चटकारे लेकर खाने लगे। ए भैया जरा चटनी थोड़ी और डालने। संगीत तो मान गए मोतिया, ये बर्गर तो बहुत स्वाद है, इसके सामने अब कोई चीज अच्छी ना लगेगी। हाँ मजा आ गया भैया, मजा ही आ गया। दोनों ने आंखों में इशारा किया और वहां से खिसकने लगे। भैया पैसे दे दो, सुबह सुबह बनी का एच टाइम है, कितने रुपए हुए? मोतीराम रया का एक है, आप दोनों के हो गए रब। सामा ने अपनी जेब देखी, उसम एक सिक्का था। अबे मेरे पास तो बस 1 रुपया है रे। अबे मेरे पास तो वो भी नहीं है। बे भैया थोड़ा जल्दी करो, मुझे जो है और भी काम है, कहकर वो नीचे झुका तो वो दोनों वहां से भाग गए। अरे अरे मेरे रुपए तो दे जाओ भैया। भाग गए कमीने साले, ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था कि ये मुफ्तखोर मिल गए हैं। वैसे सांभा ये बर्गल तो बहुत स्वाद चीज है यार, एक से कुछ नहीं हुआ यार, कम से कम 3 मिल जाते तो बात बनती। अबे उसके लिए वैसा लगता है आज तो वहां से भागा है, अब भूलकर भी वहां दोबारा गए ना तो मोतिया हमारी बोटियां निकाल लेगा, समझा। हंसी। संगीत अगले दिन दोनों बाजार में घूम रहे थे, तभी लालू एक आदमी से टकरा गया। अरे अरे तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अबे वाह बे, एक तो तूने मुझे धक्का दिया, अब उल्टा मुझसे बोल रहा है बे, चुपचाप निकल ले। अबे कालू, अबे देख माल, अबे ये कहाँ से मारा बे तूने? अबे वो जो आदमी गया ना उसी का है, हाथ की सफाई है भाई ना, तुझे पता चला ना। प्रशंसा उसे पर्स खोलते हैं, उसमें 0 थे। अबे 0, अबे अबे मजा आ गया बे। अबे सामा चल, वो कल वाला बर्गर खाते हैं, चल चल चल। जब से खाया ना यार, सच्ची मन और जुबान दोनों आहा ललचाई रहे। आहा दोनों मोतीराम के ठेले पर। संगीत गए, अरे तुम दोनों लाओ मेरे पैसे, कल बर्गर खाकर बिना पैसे दिए भाग गए थे। हाँ अरे भैया गुस्सा गाय को करते हो यार, अरे वो जरूरी काम था यार तो फौरन जाना पड़ा ना। कि भी अगर हमारी नियत में कोई खोट होती तो हम वापस थोड़ी आते। ये लेर तेरे कल के हो गए और आज के, अब चल जल्दी से गर्मा गर्म बर्गर खिला, और हाँ चटनी ना ज्यादा डालियो। संगीत चटनी दोनों ने देखा, वही खासी भीड़ आने लगी थी। क्या भैया तुम्हारी तो मौज हो गई, 2 ही दिन में ही काम चल गया तुम्हारा तो है। हाँ भैया सब जो है ऊपर वाले की कृपा है, और मेरी मेहनत, मैं बहुत मन से मेहनत करके यह बर्गर बनाता हूँ भैया। अरे कैसे बनाते यह तो बताओ, हम भी तो जाने इस स्वाद का असली राज क्या है भाई। अरे राज राज ही रहे तो अच्छा है,
और जो मेरी रोजी रोटी है तो जो है इसका भेद नहीं बताऊंगा भैया। हाँ, लालू और कालू हंसकर वहां से चले। प्रशंसा संगीत गए ए कालू, मेरे दिमाग में ना एक धांसू आइडिया है बे। ये मोतिया का बरगल तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अपन दोनों भी ये धंधा करते हैं, क्या बोलता है? अरे पर कैसे यार मोतिया, तो कुछ भी बताने से साफ मुकर गया ना। अबे तो मुकरने दे, हम दोनों किसी से कम है कि उसके घर में घुस के भेद पता कर लेंगे। और क्या उसने कालू के कान में कुछ कहा? दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर ताली बजाई और हंसने लगे। हंसी संगीत अगले दिन सुबह दोनों काला कपड़ा ओढ़कर छपते हुए मोतिया के घर के बाहर पहुंचे। आंगन की दीवार ऊंची थी तो लालू एक सीढ़ी टिका कर उस पर संगीत चढ़ा। कालू, ये सीढ़ी बहुत हिलती है रे, इसे कसकर पकड़े ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। कालू ने हाँ में सिर हिलाया और लालू चढ़ गया। उसने देखा कि मोतिया आंगन में चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई में आलू की टिक्की बना रहा है। टिक्की की खुशबू आने लगी तो कालू उसे सूंघने में मगन हो गया। क्या खुशबू आ रही है यार? संगीत का आई। अबे क्या बे साले, सीढ़ी ठीक से नहीं पकड़ सकता तू? तेरी खाने की आदत ना मरवाएगी मुझे? माफ कर दे भाई, तू तो जानता है ना मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानता है ना तू वैसे इस काम में बहुत मेहनत है भाई, अपने बस का नहीं है ये धंधा करना। सुबह मुंह उठाए कौन चूल्हे पर बैठेगा? संगीत यार मोतीराम के ठेले पर खूब भीड़ लगने लगी और अच्छी कमाई भी होने लगी। संगीत प्रशंसा संगीत अरे मोतिया, अच्छी कमाई हो जाती होगी तुम्हारी, वैसे कितना कमा लेते हो एक दिन का में? अरे कुछ खास कमाई नहीं होती यार, इस बेचारे की मोतिया को अपना रुपया भी तो लगाना पड़ता है ना, तो फायदा कम दिखता है मुझे तो। अरे नहीं भैया, न कोई बात नहीं है, हाँ सब खर्चा निकाल कर भी एक दिन का 0-0 बचा लेता हूँ। हाँ अरे भैया, अच्छी कमाई हो रही है। 0-0 यह बहुत बढ़िया धंधा है यार, अब तो तुम्हारी मौज ही मौज है बे। अरे भैया, अब तक कितना नोट छापे हो है, अब तुम लोगों से का ही छिपाना है, तुम तो पहले दिन से ही यहाँ आ रहे हो। सुनो इधर आओ, हमरा जो है 0-0 इकट्ठा भी हो गया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, इतना पैसा घर में रखना ना ठीक नहीं है, और बैंक में रखकर क्या करोगे? ऐसा करो, यह रुपया हमें दे दो, जो कालू है ना इसको अपना धंधा शुरू करना है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी इस पर। नाना भाई, हमको कोई मेहरबानी नहीं करनी है। हाँ अरे भाई, इतना निर्दय का को बन रहे हो, वैसे भी तुम रुपए को बैंक में ही रखोगे तो उससे अच्छा तो इसे दे दो, बेचारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, 2 पैसा कमा कर खाएगा तो तुमको हमेशा याद करेगा। अरे नाना भैया, नाना ना बैंक में जो है रुपए रहेंगे तो जब चाहे निकाल लूंगा, और फिर क्या कहते हैं ब्याज भी तो मिलता है। अबे ब्याज दे देगा नहीं, तुमको पूरा 50-50% सच्ची? हाँ हाँ पूरा सच्ची 50 देगा। ये कालू ये देगा ना, बोल देगा ना? कालू ने हाँ में गर्दन हिलाई। देखा, ब्याज भी देगा, एहसान भी बनेगा। हाँ कालू ने हमें गर्दन हिलाई। मोतिया ने रुपए उन दोनों को दे दिए और दोनों रुपए लेकर गांव से चंपत हो गए। अबे सांभा, अबे गांव छोड़ने की क्या जरूरत थी बे? अरे हमने कौन सा हमेशा के लिए गांव छोड़ा है? वो मोतिया हमें ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा तो थोड़े दिनों में वापस चले जाएंगे। और क्या उन्हें एक मेला दिखाई दिया? दोनों ने उसम खूब मौज मस्ती की, तभी उनकी नजर एक लॉटरी वाले पर पड़ी। अलर सटर के स्लिपर आ दोनों ने 50 की लॉटरी ले ली। यह 2 नंबर बहुत लकी है, यह ले लो पक्का, कल लटिया में यही निकलेगा। हाँ उन दोनों ने लॉटरी ले। प्रशंसा संगीत
ये अगले दिन लॉट में 2 नंबर ही निकले। लो भैया, मैंने कहा था ना ये नंबर ही निकलेगा। हाँ देखो, तुम्हारा रुपया डबल हो गया। देखो, तुमको कैसे पता था कि 2 नंबर की इसकी लटरी लगी? अरे मुझे सब पता रहता है, अंदर से सेटिंग है मेरी। हाँ, मैं जो नंबर कहूँगा वही निकलेगा और रुपया डबल। बड़ा माल लगाओ, फिर देखो कमाल। माला माल ना हो जाओ तो कहना। सानी जेब टटोली तो उसमें शून्य शून्य ही थे भैया। हमको शून्य शून्य की लॉटरी लगा। दूध तेरे की बस शून्य शून्य। इतने में अंदर सेटिंग नहीं होती? अरे कम से कम 2000 तो लगाओ। हमारे पास शून्य 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 थे पर वो खर्च हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। 2000 से नीचे में कोई बात नहीं बनेगी भैया। और मेरा क्या, तुम नहीं तो कोई और लटिया खरीद लेगा। अब जाओ यहाँ से, धंधे का टाइम है। ज्यादा दिमाग मत खाओ, जाओ जाओ। दोनों चले जाते हैं। अबे साला खड़ूस। दोनों मेले में घूमते हुए एक जगह पहुंचे जहां भीड़ लगी थी। वहां एक नाटक हो रहा। नाटक देखकर लोगों ने एक डिब्बे में पैसे डाले। ए भैया जरा बात सुनो, तुम नाटक करोगे क्या? तुम्हारे जैसे एक काले मोटे भद्दे आदमी की जरूरत है हमारे नाटक में। अबे मैं काला भद्दा? अबे नहीं नहीं बे, मुझे नहीं करना कोई नाटक वाटक। अरे कर लो भाई, वैसे भी तुम्हारा कोई ज्यादा काम नहीं है। तुमको बस एक लाइन का डायलॉग बोलना है और इसके बदले में तुमको रुपया भी देंगे। कितना रुपया? 500 पूरे शून्य शून्य, वो भी थोड़ी देर के लिए। इतना रुपया तुमको कोई नहीं देगा। 500 500 नहीं, हंस दोगे तो मैं अपने दोस्त को बनाता हूँ। अरे यार, इतना तो काम भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। देख लो भाई, इससे कम में तो वह नहीं मानेगा। ठीक है ठीक है, मैं कोई और आदमी ढूंढ लूंगा। वैसे कालू, अब मुझे इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके लिए हज खर्च करो। इतने में तो 3 आदमी काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। वो जाने लगा फोटो खींचने पर एक अरे रुको 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 भाई, रुको रुको। तुम तो बुरा मान गए, मैं उसे मनाता हूँ। बताओ क्या काम है? देखो भाई, हमारी एक नाटक मंडली है, इसको नौटंकी में एक्टिंग करनी है। मेले में एक जगह बीच में नाटक होने लगा। कालू को लंबे घुंघराले बालों वाली विग पहना के, गले में लंबी लंबी उंगलियों की माला पहना के डाकूली माल बनाया गया। पर उनका एक एक्टर नहीं आया। यार कालू, अरे यार, तू तो ना गजब का डाकू लग रहा है भाई। सच्ची, तू इन सब का ध्यान अपनी ओर लगा के रखना, तब तक मैं और रुपयों का इंतजाम कर लूंगा। समझा? समझाना भाई, माफ करना, आज नौटंकी नहीं होगी। मैंने बेकार ही तुमको तंग किया। अबे फिर तो ये रुपया भी नहीं देगा। ये लो भैया, रख लो और मुझे माफ कर देना। पर अचानक हुआ क्या? काहे को नौटंकी नहीं होगी भैया? काहे? अरे भैया, हमारा मेन एक्टर भाग गया है। वो गौतम बुद्ध बनता है, पर अब अरे वो भाग गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं बुद्ध बन जाऊंगा यार। हैं? अरे छोड़ो यार, क्या मजाक करते हो? तुम्हारे लिए बुद्ध बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये वाली एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, समझे? अरे यार, अबे तुमको नहीं पता, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। बहुत बड़ा। गांव की रामलीला में राम और भरत दोनों का रोल करता हूँ मैं एक साथ। दोनों का ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? बढ़िया एक्टर ही 2 रोल एक साथ कर सकता है। तुम फिक्र मत करो यार, फिक्र मत करो तुम, मैं कर लूंगा। तुम्हारा तो इसमें ज्यादा फायदा है ना, वरना तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता भाई। बात में दम है। तुम चलो मेरे साथ, बस रुपया पूरा 500 दे देना है। आदमी ने हमें गर्दन हिलाई। अबे साले, तूने कब रामलीला की बे? आज तक यह बता, तू कभी देखने भी गया है? अरे तो इसे कौन सा पता चल रहा है? हमें तो बस रुपयों से काम। संगीत है, साको साधु जैसे कपड़े पहना दिए गए, बालों का एक जूड़ा लगाया गया और वो अपने संवाद तने लगा। नाटक शुरू। प्रशंसा
हुआ मैं हूँ डाकू, उंगली मार, इस जंगल पर मेरा राज है, बस मेरा ही, मेरी मर्जी के बिना अगर कोई यहाँ आता है तो मैं उसे मार मार कर उसकी उंगली काट कर अपनी माला में लगा लेता हूँ। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी, कौन कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, रुक जा वही का वही, रुक जा वरना मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्यों आए हो भाई, यह जंगल है, इस पर सबका अधिकार है, तुम्हें किसने अधिकार दिया है इस जंगल पर राज करने का, दूसरों को मारने का, क्षमा क्षमा मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अबे यार जल्दी सुना, ये बाल ना कब से चूहे जा रहे हैं, यार जल्दी बता, उसने बिग उतार कर फेंक दी और लोग हंसने लगे, नाटक वही खत्म हो गया, यह तुमने ठीक नहीं किया, थोड़ी देर और ढंग से नहीं रह सकते थे, अबे यार तुम भी ना बाल बढ़िया ले आते यार, एकदम घटिया विग थी यार उसमें, और उसमें वो कीड़े भी चल रहे थे यार। जुए अबे यार अब और बताओ कब तक सेन करता साला, खुजली कर करके खोपड़ी भी उखड़ गई मेरी, बताओ दोनों ने उससे रुपए लिए और वहां से चल दिए, अबे यार ये हज हुए, अगर तू वो सब नहीं करता ना तो उसे कल के काम के लिए भी किसी तरह से मना लेता, अरे भाई तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूं ना तेरा यार, जब तू महात्मा बन के घूम रहा था ना मैंने बाकी के रुपयों का इंतजाम कर लिया, उसने अपनी जेब से 3-4 पर्स निकालकर उसमें से रुपए निकाले, ए देख अबे तूने पॉकेट मारी, अबे कालू ये ठीक नहीं है, अबे जब सीधे रास्ते से रुपया आ रहा था तो तूने ऐसा क्यों किया बे, अबे ओ भाई ओ तू सचमुच का महात्मा मत बन, समझा तू सांभा है, सांभा और हम दोनों शुरू से ही ऐसे हैं, समझा, वापस अपनी दुनिया में आ भाई, पर अबे परवर क्या उस नौटंकी वाले को देखा, क्या हालत कर दी थी उसने मेरी, गंदे कपड़े गंदे बाल, अभी भी बदबू से सड़ रहा हूँ और खुजली कर करके तो शरीर और दिमाग थक गए हैं, और तू भी ना अपनी ये नौटंकी बंद कर, अबे देख वो लॉटरी वाला, दोनों लॉटरी वाले के पास आते, प्रशंसा है, अरे तुम दोनों फिर आ गए, ए रुपया लेकर आए हैं, तुम बताओ कब तक डबल हो जाएगा, अरे मुझे तो पहले से ही पता था तुम दोनों बड़े अच्छे आदमी हो और जरूर वापस आओगे, तुम में रुपयों की भूख है, भूख हो भाई, काम की बात बता यार, कितना माल लाए हो, ए 000, मैं कहता हूँ 3000 वाली लटिया पर लगाओ, वो कल ही लग जाएगी, ए नहीं हमारे पास 000 है, ये भी बहुत मुश्किल से आए हैं, अच्छा इस वाली लटिया के 5 नंबर पर 000 लगाओ, ये 2 दिन बाद लगेगी और तुम्हारा रुपया डबल हो जाएगा, 2 दिन में मौज करोगे, सच्ची सही कह रहे हो, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं तो वो सामने वाली दुकान के मालिक से पूछ लो, पूरा भरोसा है तभी तो आया वापस तुम्हारे पास, दोनों उसे रुपए देने लगे कि लालू ने हाथ रोक लिया, भाई बुरा ना मानो तो कोई गवाह बुला लो, रकम बड़ी है, तुम लोग भी ना बिना बात के डर रहे हो, मैं तुम्हारा रुपया लेकर कहीं भागे थोड़ी जा रहा हूँ, तुमसे पहले जाने कितनी बड़ी बड़ी लटियां लगाई है मैंने, फिर भी ऐसा करो वो दुकानदार को बुलाला, लॉटरी वाला खुद जाकर दुकानदार को साथ ले आया, लो जी गवाह आ गया, सामाने उसे रुपए दिए और लॉटरी ले ली, दुकानदार खड़ा मुस्कुराता रहा, संगीत प्रशंसा संगीत। 2 दिन बाद कालू और लालू लॉटरी वाले के पास आए, आओ आओ मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, 5 नंबर ही आया ना, हमारी लॉटरी लग गई, आएगा तो 5 नंबर ही पर। बात यह है कि लॉटरी की कंपनी का मालिक बीमार हो गया है, अस्पताल में भर्ती है, तो लटिया आज नहीं 2 दिन बाद लगेगी, 2 दिन बाद वो दोनों फिर आए तो देखा लॉटरी की जगह वहाँ खिलौने की दुकान है, अरे जक्या भैया तुमने नया धंधा शुरू कर लिया, लॉटरी वाला धंधा बढ़िया तो चलाता, फिर यह का चालू किया, लॉटरी वाला उन्हें देखकर अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है तो कालू भी आईब्रो ऊपर उठाता है,
अरे क्या भैया बोल नहीं रहे हो? हमारी लॉटरी? लॉटरी कौन सी लॉटरी? अरे वही जो हमने तुमसे खरीदी थी। अरे पूरे 000 में। अच्छा दिखाओ लॉटरी या कहाँ है? अरे ये तो खिलौने वाली लॉटरी है, असली वाली कहाँ है? एजे ही तो दी थी तुमने। खिलौने वाली कैसे हो गई? ये मैं दिखाता हूँ। जे तो रप में बिकती है, इससे बच्चे खेलते हैं, समझे? ओए तुमने हमको यही वाली दी थी बे। अब मुकर क्यों रहे हो? अरे भाई मैं क्यों मुकर? पहली बात तो यह कि मैं खिलौने बेचता हूँ, लॉटरियाँ नहीं। तुम जो ये लॉरियाँ दिखा रहे हो वो मेरी दुकान की है, पर ये असली नहीं लगती भाई। अबे तुम हमको पागल बना रहे हो बे। अबे रुको मैं उस दुकानदार को बुलाता। प्रशंसा हूँ। ए भैया चलना तो जरा जरा देखो लॉटरी वाले को, तुम्हारे सामने ही हमने ने उससे वो लॉटरी खरीदी थी ना। दुकानदार हंसने लगा। कालू उसे लॉटरी दिखाता है। अरे भाई मेरी जान निकली जा रही है और तुम हंस रहे हो। मैं चलो ना। दुकानदार ने ऐसी बहुत सी लॉटरी निकाल कर दी। अरे इतनी सारी मतलब क्या है इसका? उसने तुम्हें भी चुना लगाया तो तुमने हमको कहे फंसाया। गवाह बनकर आ गए पागल। अबे तू पागल, तेरा खानदान पागल। तभी एक आदमी आया। अरे भाई तुम इसे पागल क्यों कह रहे हो? ये बेचारा तो गूंगा बहरा है, ना कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है, बस देखकर थोड़ा बहुत समझ लेता है। साला बुद्धू बना दिया उस लॉटरी वाले ने। कौन लॉटरी वाला भाई? अरे वो सामने वाला, वो खिलौने वाला राकेश। अरे वो तो भुलक्कड़ आदमी है भाई, उसके दिमाग में कुछ लोचा है भाई। वो कभी भी कुछ भी बन जाता है, कभी पायलट, कभी पुलिस और कभी लॉटरी वाला। कभी कभी तो अपना नाम भी भूल जाता है भाई। अबे गंगा बहरा भुलक्कड़, अबे यहाँ पर सब ऐसे ही है क्या? हाँ भाई यहाँ सब दुकानों के मालिक ऐसे ही है। इनको कोई ना कोई परेशानी है, किसी को शरीर की तो किसी को दिमाग की, बस किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं। तुम तो सही आदमी लगते हो। आदमी हंसने लगा। अबे अब क्या करें भाई? सोच। अबे यार फिर से कोशिश करते। और संगीत क्या भैया यह लॉटरी? हाँ हाँ ये लॉटरी है। हाँ चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सुनाई दे रहा है। बहरा थोड़ी हूँ, तुमने हमको दी थी ना। वास ले लो, हमको नहीं चाहिए। बिका हुआ माल वापस नहीं होता, समझे? माल कौन सा माल? माल गाड़ी ना ना रेलगाड़ी। ए भैया तुमने मेरी रेलगाड़ी देखी है? कल ही तो खरीदी थी रेलगाड़ी। खिलाने वाली नाना भाई, सच्ची वाली। कल ही लाख रुपए में खरीदी थी, रखकर भूल गया, याद नहीं आ रही। अरे अरे हाँ अरे मुझे पता है, वो तुम्हारी दुकान के पीछे स्टेशन है ना। अरे वही तो खड़ी है, पकड़ लो जल्दी से वरना छूट जाएगी। जल्दी जाओ तुम। सही कह रहे हो भैया। वो चला गया। कालू ने उसका गल्ला संगीत खोला। अबे इसमें खाली 000 पड़े। तभी लॉटरी वाला वापस आया। माफ करना भाई, मुझे भूलने की आदत, कभी कभी थोड़ा भूल जाता हूँ। अबे तुम हमारे रुपए लॉटरी सब भूल गए? ऐसा मत कहो, देखो मुझे सब याद आ गया है। वह ऐसा है कि कंपनी का मालिक बीमार है तो लरिया सब ठप हो गई। मैंने तुम्हारा रुपया संभाल के रखा है। देखो। कालू गले में झांककर लॉटरी वाले की तरफ आईब्रो उठाता है। लॉटरी वाला मुंह लटका लेता है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी बात याद आ गई। यही बात है, रुपए बाद में दे देना है ना बाद में। जी जी भैया आप फिक्र मत करो, मुझे याद आ जाएगा कि मैंने रुपए कहाँ रखे थे। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ दोनों वहां से चल। संगीत दिए। अबे मेरे हीरो, अबे तेरे अंदर का महात्मा फिर जाग गया। जरा रुको। अब क्या हुआ? हमारी लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी लग गई? लॉरिया कौन सी लटिया? एक पुलिस वाले के सामने तुम नोटरिया की बात करते हो? पुलिस वाला? यहाँ कौन पुलिस वाला है भाई? मैं हूँ। तुम दोनों पागल लगते हो। पुलिस वाले को नहीं पहचान पा रहे भाई? लग रहा है इसका पेज फिर से ढला हो गया है, अब साला पुलिस वाला बन गया है। ओए तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही हैं।
ऐसे ही अभी अभी किसी ने मेरी पॉकेट मारी है। कहीं तुम दोनों चोर। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं साहब, हम और चोर नहीं, चलो तलाशी करवाओ, आजकल किसी का कुछ पता नहीं। कालू उससे खुद को छुड़ाकर भागने लगा। लालू भी भाग गया। साले चोर कहीं के, दोबारा दिखाई मत देना यहाँ।